फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है वो है DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़। मतलब जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं DSSB के एग्ज़ाम्स में वो विद सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले हैं। चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट जिसकी भी TGT और PRT की पोस्ट निकली हुई है, उन सभी के क्वेश्चंस, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इस सीरीज़ में। चलिए शुरुआत करते हैं आज पहली वीडियो की, वीडियो 1 DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ 2021। फर्स्ट क्वेश्चन है एप्टीट्यूड से, विवेक गोज 30 मीटर नॉर्थ। विवेक जो है 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, देन टर्न्स राइट और सीधा मुड़ता है, एंड वॉक्स 40 मीटर 40 मीटर चलता है। अगेन टर्न्स राइट, फिर से जहाँ पहुँच जाता है वहाँ से राइट टर्न लेता है और 20 मीटर तक चलता है। देन अगेन टर्न्स राइट, उसके बाद फिर से राइट टर्न करता है और 40 मीटर चलता है। हाउ मैनी मीटर्स इज़ ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। तो जो उसकी ओरिजिनल पोजिशन थी उससे वो कितना दूर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्शंस के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी पोजीशन ये है ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से वो चला नॉर्थ की तरफ 30 मीटर, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और वो चला 40 मीटर्स, फिर से राइट टर्न लिया और चला 20 मीटर्स, फिर से राइट टर्न लिया और चला 40 मीटर्स। तो आपको बताना है उसकी जो ये ओरिजिनल पोजीशन थी यहाँ से यहाँ तक, अब जहाँ वो पहुँचा है वो कितना मीटर हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है 20 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक टोटल चला था वो 30 मीटर, ठीक है। तो ये कितना बच गया, ये बच गया 10 मीटर। तो वो चला 10 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10 मीटर्स। तो विवेक जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर ही पहुंचा था। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जो ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, इस वीडियो में ओनली 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन थी, डाटा लेट मिला, तो उसी वजह से ये वीडियो थोड़ी छोटी रखनी पड़ी। इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये। वैसे भी कल से जो है हम अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस मिनिमम जो है डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 1 आवर की क्लास रहेगी, उसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे उतने क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हो सकता है कुछ कमी आपको लगे, तो अगर वो कमी आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, उस कमी को भी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इन ए सर्टेन लैंग्वेज, कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ली के पी मीन्स चिली इज़ ग्रीन। ली के पी का मतलब होता है चिली इज़ ग्रीन। टिक ही मीन्स वाइट फ्लावर, टिक ही का मतलब है वाइट फ्लावर्स, और पी नेट ही का मीन्स है फ्लावर्स आर फ्रूट्स। हाउ विल यू राइट वाइट इन दैट कोड। तो उस कोड में वाइट आप कैसे लिखेंगे। सेकेंड जो ऑप्शन था टिक ही मीन्स वाइट फ्लावर्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, टिक क्या रहेगा, टिक का मतलब रहेगा वाइट। तो ऐसे पूरा कंबाइन करके आपको देखना होगा। तो इसका आंसर रहेगा टिक। तो क्योंकि टिक ही मीन्स वाइट फ्लावर, तो टिक मतलब वाइट एंड ही मतलब फ्लावर्स। तो यहाँ पे उस कोड में वाइट को कैसे लिखेंगे, टिक से। Select the option that is related to third term in the same way as the second term to the first term। तो आपको एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें बताया जाएगा कि जो थर्ड टर्म है, आपको बताना है कि जो थर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म से वैसे ही रिलेट करे जैसे कि सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से रिलेट करती है। तो जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फर्स्ट टर्म क्या है, सर्जन, सेकेंड टर्म क्या है, स्केलेपल। तो सर्जन जो है वो स्केलेपल का इस्तेमाल करके ऑपरेशन वगैरह करता है। तो ऑथर किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, तो ऑथर इस्तेमाल करता है पेन का, जिसका इस्तेमाल करके वो बुक लिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेन। तो
थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से वैसे ही रिलेट हो गई जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से रिलेट हुई थी। फाइंड द सिमिलर पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो सिमिलर पेयर बताना है आपको। फॉलोइंग मतलब 50:26। उसी तरीके की इस चार में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिमिलर वे में जो है सिमिलर पेयर हैं जिस चीज़ का। तो 50/26, 50:26। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? 26:50। 26:50 में क्या रिलेशन हो सकता है? 26 + 14 अगर करके देखेंगे आप, +24 करके देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपका सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 26×2 = 52 होता है। और ऑप्शंस में अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं, 13×2 = 26 होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि 26×2 = 52 होता है, उससे 2 कम पहला है। उसी तरीके से ऑप्शन बी में 13×2 = 26, उसका 2 < 24 होता है। तो सेम होता है। लेकिन अगर हम ए सी डी किसी में भी करते हैं तो नहीं होता। डी के करते हैं तो 14×2 = 28 होता है, +2 आ रहा है। और सी में अगर 5.5 है, उसका अगर 2 जा करते हैं तो 11 होता है। और ए का अगर हम करें तो 11/4 = 44 होता है। तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो 50:26 का जो सिमिलर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 24:13। In English alphabet, which letter is midway between 22nd letter from the left and 21st letter from the right? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको ABCD पूरा लिख लेना है। और ABCD पूरा लिख लेंगे तो उसके बाद आपको देखना है कि अगर हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो वो राइट होता है। स्टार्टिंग A से चलते हैं तो वो राइट होता है। तो A से चलते हैं तो 22nd लेटर क्या आता है? तो A से 22nd लेटर आता है V। और अगर हम वापस Z से चलते हैं 21st लेटर को, उसको कहते हैं लेफ़्ट। तो जब हम Z से चलेंगे तो 21st लेटर आएगा F। तो उन दोनों के बीच में मतलब कि वहाँ से भी अगर हम F से भी चलें और हम जो है V से भी चलें तो कहाँ पे उनका मिड पॉइंट होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर है N दोनों के मिड में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट से V होता है और लेफ़्ट से F होता है। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो N होता है। तो इसका आंसर N रहेगा। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 63 लाइक आइसक्रीम। एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 63 जो हैं वो आइसक्रीम लाइक्स करते हैं एंड 76 लाइक्स कोल्ड ड्रिंक्स। तो 76 जो है कोल्ड ड्रिंक्स लाइक करते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम लाइक बोथ? दोनों में से जो है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, आइसक्रीम को भी लाइक करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को भी लाइक करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 76 + 63, तो टोटल जो आएगा, इसका टोटल आएगा 139। और 139, लेकिन हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? सिर्फ 39। तो इसका मतलब कॉमन जो हैं कितने हो गए? 39 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनको दोनों चीज़ें पसंद हैं। तो दोनों चीज़ें पसंद हैं, वो आइसक्रीम को भी पसंद करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को भी पसंद करते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो आपको इसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है उनको आपको ये देखना है। तो 1/2, 3/4, 5/8, 7/16, 9/32 क्या पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न ये चेक करना है सबसे पहले। तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, मतलब कि ओड नंबर्स। 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो 2, 4, 8, 16, 32, मतलब 2 की टेबल चल रही है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो पैटर्न हमें पता चल गया। तो ऊपर क्या आएगा? 9 के बाद ओड नंबर क्या आता है? 11। तो 9 के बाद क्या नंबर आता है? 9 के बाद नंबर आता है 11। तो ऑप्शन सी या डी में से एक होगा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में क्या चल रही थी सीरीज? 30 × 2 की सीरीज चल रही थी। तो 32 × 2 = 64। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11/64, ऑप्शन
सी। तो पैटर्न आपको देख लेना है, पैटर्न के बाद ही जो है आंसर देने की कोशिश करनी है। जापान इज रिलेटेड विद टोक्यो इन द सेम वे फ्रांस इज रिलेटेड टू। तो जापान और टोक्यो में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन फ्रांस और किसके बीच में है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, तो फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो इसका आंसर आएगा पेरिस। तो जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोस में वैसे भी बताया है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जो है जीके के क्वेश्चंस मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल, नेशनल सभी तरीके का जीके हम डिस्कस करते हैं। सब्सिडियरी अलायंस मेड विच नेटिव स्टेट बफर स्टेट गिविंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश वो कौन सी अलायंस बनाई थी, वो कौन सी संधि बनाई थी जिससे कि ब्रिटिश राज को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिली थी। तो सब्सिडियरी अलायंस कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी औध में, जिसका आंसर है अवध, जिसको अवध भी कहते हैं या औध कहते हैं। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो कोई अगर एक्ट या रेगुलेशन अगर वैलिडेट करना है, बनाना है, तो कौन सा शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है नाइन्थ जो अमेंड शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है वैलिडेशन टू सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइम्स? ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइम्स? तो ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? तो ऋग्वेदा में जो है टोटल 1028 हाइम्स हैं। द थर्ड एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंक्लूडेड इन। तो जो थर्ड मीटिंग थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई में, वो हुई थी मुंबई में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सभी क्वेश्चन 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जुमारी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? जुमारी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो जुमारी फोक डांस जो है वो बिहार से रिलेट करता है। धोनी इज द डैश इंडियन क्रिकेटर टू गेट पद्मा भूषण अवार्ड, द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मा भूषण, तो धोनी वो कौन से क्रिकेटर थे, कौन से नंबर के क्रिकेटर थे जिनको ये सिविलियन अवार्ड मिला? तो वो जो है 11th नंबर के क्रिकेटर थे। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि पहले कौन से क्रिकेटर थे जिनको पद्मा भूषण अवार्ड मिला था। Which constitutional amendment awarded associate state status to Sikkim by ending protectorate kingdom status? तो जो किंगडम स्टेटस था सिक्किम का, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है एसोसिएट स्टेटस में कन्वर्ट हो गया था? तो ये जो है 35th अमेंडमेंट था 1974 का। 1974 में 35वां अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत इसको एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला था। जबकि ऑप्शन ए जैसा कि आप देख पा रहे हैं 36th अमेंडमेंट 1975, उसके बाद जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो 35th से एसोसिएट स्टेट का स्टेटस मिला था। बीर इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बीर जो है वो कौन से देश की करेंसी है? तो बीर जो है वो इथोपिया की करेंसी है। बीर जो है वो इथोपिया की करेंसी है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो ये जो है लुसाने में स्थित है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये एक वीडियो की शुरुआत थी। अभी इसमें कुछ कम क्वेश्चन डिस्कस कर पाए हम। कल से जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हो सकेगा लगभग 30 मिनट से 40 मिनट की वीडियो बनाई जाएगी। उसमें जितने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकेंगे वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो उस कमी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो आती रहेंगे।